ये देखो, मार्केट अगर ये फ़र्ज़ करो एक बेस लगा रही है, या बेस के अलावा वन साइडेड मार्केट है, एक साइड वेज पे चल रही है। अब हम कंफ्यूज होते हैं ना भाई, हम ये मार्केट कौन सी साइड निकलेगी तो हम डायरेक्ट ट्रेड लेंगे। हमारे जहन में क्या होता है कि मार्केट जिस तरह ब्रेक करेगी हम नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यू की ट्रेड ले लेंगे, ऐसा ही है ना। हमारे जहन में ये चीज़ होती है भाई, इधर ब्रेक करेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू लेंगे, या इसी तरह ऊपर निकलेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू लेंगे। पर हम गलत करते हैं, हम गलत करते हैं। पहले से ब्रेक होने दो, अगर ये रेयर होगा तो रीटेस्ट करेगी, नहीं तो ये मार्केट इस तरह जाएगी और फिर इस तरह, या जाके इस तरह चली जाएगी, या फिर इस तरह नीचे निकलेगी। हमेशा मार्केट में इस तरह होता है। आपने क्या चीज़ ट्रेड किधर करनी है, किसी भी एरिया में आपने देखना है या तो रीटेस्ट करके ये लेवल ब्रेक हो, या तो डबल ब्रेकआउट होगा, तब मैं 5 मिनट की ट्रेड लूँगा। ये लिक्विडिटी का फार्मूला पढ़ाया था ना। अब मैं ये चीज़ें अभी जोन से पढ़ाऊँगा, उसमें ये क्लियर भी करूँगा 5 मिनट की ट्रेड वो कैंडल के हिसाब से कैसे लेनी है। पर हमेशा याद रखो, मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी हंट करके निकलती है। अगर वो ड्रैग निकलती है तो इसका रीज़न मतलब कि वो एरिया स्ट्रांग नहीं था, उधर एसएल नहीं लगी हुई, उधर एसएल नहीं लगी हुई, नहीं तो मार्केट दोनों साइड के एसएल खा कर ही जाएगी, ड्रैग नहीं देगी। बाज़ दफ़ा ड्रैग निकलती है किसी न किसी इशू की वजह से, पर वो बहुत कम चांस होते हैं, वो बहुत कम चांस होते हैं, और ज़्यादातर यही फार्मूला मार्केट अपनाती है और हम फिर मार खा जाते हैं। ड्रैग नहीं जाना। आप सोच रहे हो एक जगह मार्केट स्टक है, जो उनसे साइड निकलेगी ड्रैग, ऐसा नहीं है। वेट करो कन्फर्मेशन का, जब तक आपके पास कन्फर्मेशन नहीं है अच्छी, चाहे वो निकल जाए ना, ट्रेड निकल जाएगी, कोई इशू की बात नहीं, फिर मिल जाएगी, पर कन्फर्मेशन मस्ट है, कन्फर्मेशन मस्ट है। हाँ, अब ये 2 दफ़ा लिक्विडिटी ऊपर नीचे हंट कर रही है ना लेवल से, अब इस बार निकल सकती है ड्रैग, इस बार निकल सकती है ड्रैग। पर वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हाफ में आके निकल जाएगी, या इधर से ही टेस्ट करके निकल जाएगी, वो नीचे ना जाए, टच करके इस तरह निकल जाए, ये चीज़ हो सकती है। समझ गए। अब आज का जौन सा टॉपिक है हमारा, वो है सप्लाई एंड डिमांड। कल हमने कुछ डिस्कस किया था, आज हम उसे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे कि आया जो सप्लाई एंड डिमांड है ये हमने ड्रॉ कैसे करना है और होता है क्या। अच्छा, सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड के लिए ना, ये 4 पॉइंट्स का होना शर्त है, ये 4 पॉइंट्स का होना शर्त है। या इसे अगर इस तरह लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है, हाई, लोअर हाई, लोअर लो और लो। ये क्या है, लो, हायर हाई, ये आ गया हायर लो, और ये आ गया हाई। ये 4 पॉइंट्स का होना लाजमी है सप्लाई एंड डिमांड के लिए। अब इससे पहले मैं कुछ कन्फ्यूज़न आपके क्लियर कर दूं, इसके बाद आपके एक जहन में सवाल आएगा कि हमारे पास जो सा जोन होता है ना, डिमांड नीचे होता है, डिमांड हमेशा हायर लो पर होता है, और सप्लाई लोअर हाई पर, सप्लाई लोअर हाई पर। अब सप्लाई अगर लोअर हाई पर है और डिमांड हाई लो पर, आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, ये काउंटर भी तो बनता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, काउंटर भी बनता है, एक रेजिस्टेंस भी बनती है, और हमारे साथ सप्लाई भी बनता है। अक्सर आपने ट्रेडर्स को देखा होगा वो जोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एसएमसी कॉन्सेप्ट जिसे बोला जाता है, एसएमसी कॉन्सेप्ट। पर वो जोन हम नहीं ले सकते, एसएमसी वाले वो जिस लिहाज से जोन देखते हैं, पर उस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एज अ लॉन्ग टाइम देखते हैं, वो पूरे दिन में शायद उन्हें मिलते भी 1-2 जोन्स हों, मैं तरीकाकार बताऊंगा। पर हम जौन से जोन को प्रेफर करते हैं वो ये लोअर हाई और हायर लो वाला है, लोअर हाई और हायर लो वाला। पर हम इसकी एज अ अच्छी कॉन्फर्मेशन के साथ चलेंगे, ये जोन्स कैसे काम करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड होती है इस जगह पर भी, ऐसा नहीं है नहीं होती।
पर हम तरीकाकार देखेंगे, हम कैंडल के साथ ड्रॉ करके भी आपको बताऊंगा और मार्केट स्ट्रक्चर में भी बताऊंगा कि इस पे ट्रेड हमने कैसे लेनी है। एज ये हमारा कॉन्सेप्ट भी है, लेवल्स भी हैं, पर इसे हम जोन्स के तौर पर लेंगे। जोन से एसएमसी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उन्हें, अल्लाह के बंदो ये बताओ, बाइनरी में आपने एक कैंडल पर ट्रेड लेनी होती है, वो चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट पर हो, वो जोन्स तब लगाते हैं कि मार्केट इधर आएगी और टच करके वो ऊपर निकलेगी। हमने उस टच को ऊपर जाए या नीचे जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक कैंडल इधर से रिवर्सल मिले, हमें एक कैंडल या बहुत भी ज़्यादा हो तो 5 मिनट की ट्रेड, बहुत भी ज़्यादा हो तो 5 मिनट की ट्रेड हमें रिवर्सल मिले, हमारा इसके साथ मकसद है। हमें लॉन्ग टर्म का नहीं देखना, मैं वो बताऊंगा लॉन्ग टर्म का असल में होता क्या है, असल में जोन सा रियल होता है वो होता क्या है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब जी 4 पॉइंट्स ना, अब देखा जाए तो ये बेस भी तो है, ये बेस भी है। अब जो सी कल मैंने चीज़ पढ़ाई थी, अब अगर मार्केट नीचे से ऊपर आती है तो ये बेस आपका ज़्यादा वैलिड होगा, बल्कि निस्बत इसकी ये बेस आपका ज़्यादा वैलिड नहीं होगा। इसी बेस में सप्लाई एंड डिमांड, ये सप्लाई हो गया, अगर ये ऊपर से आ रहा है इस तरह से कुछ, तो ये आपका इधर से इस एरिया में डिमांड बनता है, पर हम इस एरिया को नहीं लेंगे। इस एरिया से अक्सर हम हॉरिजेंटल लाइनें लगा देते हैं या ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगी, सब कुछ वो एक अलग मैटर है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, पर हम सिर्फ जोन पर डिस्कस करेंगे, जोन्स पर डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं जोन्स पर। फ़र्ज करो एक मार्केट कुछ इस तरह से आ रही है, ऊपर से आ रही है कुछ इस तरह से, और उसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल्स आती हैं, फ़र्ज करो इनमें इस तरह विक्स भी हैं, और उसके बाद ये एक बेस लगा और मार्केट नीचे निकल गई। अब हमने जोन सा होता है, ये 4 कन्फर्मेशन हमारे पास हो गई, हाई लो, लोअर हाई और लो, 4 कन्फर्मेशन हो गई। अब हमने इसमें जोन को ड्रा करना है। अगर हम जोन्स को ड्रा करें तो वो इस एरिया में कुछ इस तरह से ड्रा होगा, इस कैंडल पे मुकम्मल, वो इस कैंडल पे मुकम्मल ड्रा होगा। मैंने कलर कर देता हूँ। सर कंफर्मेशन बोले कौन सी सारे जी सर कंफर्मेशन बोले कौन सी वो? ये 4 लो पॉइंट हो गए, हाई लो 4 पॉइंट 1 2 पूरे। 3 4 ओके ओके। अच्छा, हाई लो हाँ सही है। अब मैं जोन ड्रा करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा हर कैंडल के हिसाब से। ये एक बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न है। ये क्या है? बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न है। इस पे मैंने एक जोन ड्रा कर दिया। अब मैं हर कैंडल का बताऊंगा, एक एक पैटर्न का बताऊंगा डबल कैंडल स्टिक पे, कि आपने जोन कैसे ड्रा करना है। अब ये ड्रा हो गया ना, तो उसके अंदर एक लाइन लगा दें सेंटर में, एक सेंटर में उसके अंदर लाइन लगा दें, कुछ इस तरह से लग जा भी। ये एक सेंटर में लाइन हो गई। अब इन 3 लाइनों का, ये एक ऊपर वाली, ये दूसरी, उसके बाद ये नीचे वाली तीसरी, नीचे वाली तीसरी, इन 3 लाइनों के अपने अपने एक नाम हैं। अब एक लफ्ज़ हम जोन का इस्तेमाल करते हैं और एक लफ्ज़ होता है ऑर्डर ब्लॉक। एक लफ्ज़ क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक। असल में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? असल में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? और हमने इस सूरत में ट्रेड, अब ये देखो जोन तो अच्छा खासा बड़ा बना, अच्छा खासा बड़ा बना, और जोन्स में याद रखो हम 5 मिनट की ट्रेड करेंगे। जोन्स में
हम 5 मिनट की ट्रेड करेंगे, 1 मिनट को प्रेफर नहीं करेंगे। अब इसी सूरत में एक जहन में आपके सवाल आ रहा होगा, भाई मार्केट इधर से डायरेक्ट जाए तो हमारा काउंटर लेवल है, हम डायरेक्ट रिवर्सल लेते हैं। हमारा काउंटर लेवल है, हम डायरेक्ट रिवर्सल लेते हैं, पर बाज़ दफ़ा वो देता है, बाज़ दफ़ा नहीं देता। वो क्यों देता है उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये साथ साथ लिखते जाओ, थोड़ा खुश्क टॉपिक हैं, पर सबसे पहले वाली ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं DL। ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? DL। ये लिखना आप लोगों ने साथ साथ खुद है। इसका मतलब होता है डिजिटल लेवल। इसका मतलब होता है डिजिटल लेवल, जौन सा ये ऊपर वाला होता है। उसके बाद जौन सी ये सेंटर वाली लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं OB। O से ऑर्डर, B से ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। जौन सी सबसे नीचे वाली होती है, इसे हम बोलते हैं PL, प्रोक्सिमल लेवल। प्रोक्सिमल लेवल। एक जोन में ये 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। अब हमारा इसमें क्या काम है, हमने ट्रेड किधर लेनी है, हमने क्या चीज़ देखनी है। अब मैं इधर से मार्केट को ऊपर लेके जाता हूँ, इधर से मार्केट के ऊपर लेके जाता हूँ, और ये कुछ इस तरह से मार्केट फर्ज करो इसके अंदर गई और इधर क्लोज हो गई, इधर क्लोज हो गई। अब क्लोज जब मार्केट हो गई तो इसके बाद हम अक्सर डायरेक्ट रिवर्सल ले लेते हैं। डायरेक्ट रिवर्सल, इसके बाद डायरेक्ट रिवर्सल की ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर पहली शर्त सुनो, अगर मार्केट पहले गई और प्रोक्सिमल लेवल पे क्लोज हो गई या रिजेक्शन दे दी, उसके बाद एक कैंडल रेड बन गई, एक कैंडल रेड बन गई, नेक्स्ट आपने 5 मिनट की डाउन की ट्रेड करनी है, बशर्ते सूरत कि ये लेवल थोड़ा सा दूर हो, 5 कैंडल आपकी बन सके। एक चीज़। दूसरी सूरत क्या होगी कि आपके ये कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज होगी ऑर्डर ब्लॉक पर। जब ऑर्डर ब्लॉक पर भी क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल आपकी अगर रेड आती है और इस नीचे वाले प्रोक्सिमल लेवल को ब्रेक करके क्लोज हो जाती है, तो तब भी आप नेक्स्ट 5 मिनट की डाउन की ट्रेड लेंगे, 5 मिनट की डाउन की ट्रेड लेंगे। तीसरी चीज़, आपकी कैंडल इसके बीच में आ जाती है, ये तो क्लोजिंग बता रहा हूँ ना, इधर क्लोज हो जाती है, ऊपर टच नहीं करती, आपने वेट करना है। दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से चली जाती है, आपने वेट करना है। तीसरी कैंडल इस लेवल को हल्का सा ब्रेक कर दे या इस पर क्लोज हो जाए, इस पर क्लोज हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी इस प्रोक्सिमल लेवल को क्रॉस करनी चाहिए। प्रोक्सिमल लेवल को नीचे क्रॉस करे तो तब आपने 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। अब ये सारी सूरतें बताने का क्या मकसद था कि एज अ कंफर्मेशन आपको ट्रेड मिलेगी, आपकी एक कंफर्मेशन होगी कैंडल की, उसके बाद ही आपने ट्रेड करनी है। अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कैंडल इधर क्लोज हो, हम डायरेक्ट रिवर्सल की ट्रेड ले लें। फर्ज करो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज हुई है और हम डायरेक्ट रिवर्सल ले लें, हमारा रिवर्सल तो विन हो गया। अगर हम डायरेक्ट 5 मिनट की ट्रेड ले लें, जोन में ज़्यादा 5 मिनट की डायरेक्ट ट्रेड ले लें, तो इस तरह कैंडल कुछ इस तरह से करके और फिर ऊपर मार्केट निकल सकती है ना, मार्केट ऊपर निकल सकती है। पहली सूरत क्या होगी कि मार्केट इसे टच करके वापस आएगी, दूसरी सूरत इसे टच करके वापस आएगी, तीसरी सूरत इसे टच करके वापस आएगी। अगर ये सब नहीं होता तो इस तरह होगा, इसे टच करेगी, इस तरह रीटेस्ट करके चली जाएगी, अगर इसे टच करेगी ऊपर जाएगी, इस तरह रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी, ऊपर ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी, लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी। अगर कंफर्मेशन होगी ना, जब ये नीचे वाला प्रोक्सिमल लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपकी मार्केट नीचे ही आएगी,
आपकी मार्केट नीचे ही आएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है मार्केट में। अब लेवल, ये जौन से जोन्स है हमने ढूंढने किधर हैं, सिंपल मार्केट की ये 4 शेप्स होना लाजमी। ये आपका सप्लाई होगा, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है ये आपका डिमांड होगा। हम इस पर गौर नहीं करते, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़ें पढ़ा हुआ। अब हर कैंडल के साथ और लॉजिक भी हैं इसके, मैं मार्केट में चल के दिखाऊंगा, मार्केट में चल के दिखाऊंगा, पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। अब ये एक सूरत है कि मार्केट इसमें ऐसे वर्क करेगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जोन ड्रॉ कैसे करने हैं हर पैटर्न के हिसाब से। मैं कोशिश करता हूँ सारे एक एक करके पैटर्न बना दूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, जोन का सही ड्रॉ करना भी आप लोगों को समझा दूँ। ये एक इसके साथ हम रेड कैंडल ले लें और ये कौन सा पैटर्न बना, इनसाइड। मैं बेरिश के बनाता हूँ, आप लोगों को होमवर्क है कि आप लोगों ने बुलिश के बनाने हैं, आप लोगों ने बुलिश का जोन्स बनाना है। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों की जहन में ना रहे। उसके बाद रहती है तो फिर आप वो क्या बोलते होते हैं, छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद ये आ गया, कुछ इस तरह से भी आ सकता है। कोई अगर मेरे से रह जाए तो बताइएगा, किसी को कन्फ्यूज़न हुई, पर छोड़ूंगा तो कोई नहीं, हर किस्म की बना रहा हूँ। तो स्पिनिंग भी आ सकती है और उसके बाद डोजी भी आ सकती है। अच्छा, तकरीबन अमूमन इस तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या पैटर्न आया, इनसाइड बार। क्या आया, ये आउटसाइड है इनसाइड है? सर आउटसाइड है वो। फैज़ान सलीम, क्या है ये? हनीफ, आउटसाइड सर। सर आउटसाइड बार। फिर सोच लो। जैफा सही बोल रहे हैं ये लोग क्या? यस सर, आउटसाइड बार है। तो फिर ये क्या है? अगर वो आउटसाइड है तो इसे क्या बोलेंगे? साइड। सर ये इनसाइड बार है बट इसकी विक तो नीचे से है। इनसाइड बार है, वेग नीचे से है। यस सर। चलो आज आप लोगों की मान लेते हैं, चलें। अब पहला पैटर्न आ गया आउटसाइड बार। अब इस पर हमने ड्रॉ जोन कैसे करना है। जोन को हमने याद रखो कि हमने ऊपर वाला हाई सब का लेना है। अगर वेग क्रॉस होगी तो ऊपर से लेंगे और नीचे वाला अमूमन रेड बॉडी लेंगे। अरे बासियाँ जितनी क्यों आ रही हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा जो कि आउटसाइड बार होगा, जो कि आउटसाइड बार होगा। अब मैं दूसरा ड्रॉ करता हूँ और ये इस तरह से ड्रॉ होगा। इसी तरह मैं तीसरा ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अच्छा, अब मैं ये सारे एक दफ़ा ड्रॉ कर लूँ, फिर इसका लॉजिक भी बताता हूँ। ये ड्रॉ हो गए। अब एक चीज़ इसमें अजीब सी है। जी हुज़ैफ़ा, मुझे बताओ एक जोन कोई अजीब सा है, कौन सा है?
सर जी किस तरह? एक जोन कोई मुख्तलिफ से मैंने इनमें बनाया है। कोई आपको कंफ्यूज कर रही है कोई चीज़? नो सर, मुझे तो सारे सेम लग रहे हैं। फिर वसी बताएंगे। वसी आपको कुछ लग रहा है? वाला। तोबा। शहनाज। कोई भी नहीं बोल रहा। सर पहले वाला। सर सेकंड वाला सेम लग रहा है। टॉप राइट साइड वाला गलत नहीं है, सर वो सही है। अब देखो, मैंने तब आप लोगों को पूछा ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करके बताऊं, वो चीज़ आपको बात क्लियर हो। अब अगर ग्रीन कैंडल छोटी है रेड कैंडल से, अगर ग्रीन कैंडल मतलब बेबी कैंडल रेड कैंडल के हाफ से, हाफ क्या, इससे छोटी है, बॉडी से प्रीवियस क्लोज हुई है, छोटी है कैंडल, बॉडी से कम है रेड की, ग्रीन कैंडल रेड की बॉडी से कम है, तो हम जोन हाई से लेके उसके लो तक लेंगे। लो किस सूरत में कि लो उसका इसे क्रॉस ना करे, बॉडी को लो क्रॉस ना करे, इसी के अंदर क्लोज हो बॉडी इसकी। अगर लो इस तरह से कुछ हुआ तो फिर हम रेड तक ही लेंगे, हम रेड तक ही लेंगे। अब इसी तरह ये बेरिश के हैं जो कि सप्लाई जोन के, डिमांड के आप लोगों ने खुद बनाने हैं, इसी का ऑपोजिट होगा। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अगर रेड कैंडल ग्रीन के बॉडी से ऊपर क्लोज हो, मतलब उससे छोटी हो, तो आप उसका ऊपर वाला हाई जितना होगा वो लेंगे और नीचे वाले लो तक, उसकी पूरी रेंज लेंगे रेड कैंडल की, पर बशर्ते सूरत कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल रेड से बड़ी हो। अब इन सारी सूरतों में देखो तो ये जितनी रेड कैंडल्स हैं ये सारी छोटी हैं प्रीवियस ग्रीन से, पर लेकिन आउटसाइड बार में ग्रीन छोटी है रेड की बनिस्बत, तो हम बेबी कैंडल को पूरा लेंगे। अगर इस रेड का हाई ऊपर होता ना, तो फिर जोन इस हाई से लेकर तो इस बेबी के कैंडल के लो तक होता, बेबी कैंडल के लो तक होता, ऊपर हाई से लेकर। हाई जितना होगा वो ऊपर वाला लेंगे और लो फिर इस ग्रीन का लेंगे। अगर ये कैंडल बड़ी होती, कुछ इस तरह से ऐसे ब्रेक करती, तो फिर हम ये रेड कैंडल को पूरा जोन के तौर पर तस्लीम करते। ये सिंपल सा लॉजिक है आउटसाइड बार का। और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा इसके अलावा अमूमन ऐसा ही बनेगा। सारे आई थिंक पैटर्न बना दी, ये पियर्सिंग लाइन कर लो, डार्क क्लाउड कवर कर लो, तो ये इन साइड्स हैं, डोजी आती हैं, स्पिनिंग हैमर, इन्वर्टेड हैमर, सिंगल कैंडल स्टिक की तकरीबन आती हैं। ये सब को जोन्स ड्रा करना आ गया है बेरिश का, ये सारा देख लो। अगर किसी की कन्फ्यूज़न है तो वो पूछे, किसी की कन्फ्यूज़न इसमें बची है तो वो पूछो कि जोन ड्रा करने की। जी तो सबसे जो फर्स्ट वाला अगर उसकी वीक नहीं है तो बॉडी के साथ टच करें ना, जो मतलब डबल है। हाँ, ये देखो ऐसे, अगर ये ग्रीन कुछ इस तरह से है, ऐसे मोटा कर दूँ, ये इस तरह जी से है और ये रेड कैंडल इस तरह से है, तो फिर जोन ये सिर्फ ग्रीन कैंडल ही को जी लेंगे जी। इस तरह से। ठीक है अच्छा ओके कैसा? सर। जी। चलिए। सर आपने दो जोन्स नहीं बनाए, इसमें टोटल 8 जोन्स हैं, आपने 6 बनाए हैं, 2 बाकी हैं। एक है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न वाला और एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वाला जोन। अरे उनकी ज़रूरत है? नहीं वैसे तो नहीं है, मैंने बताया कमी थी ना जो पड़ा हुआ है। बिल्कुल, जाग रहे हो, जोन यस सर। याद थे आपको सारे? अच्छा, ये मैं ड्रा करने लगा हूँ, किसी की कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ लो ताकि मैं नेक्स्ट और पढ़ाऊँ, किसी भी बंदे की कोई है तो। नो सर, स्क्रीनशॉट ले लो। सब फिर वही बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है
ये जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे ना, आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी। और ट्रेडिंग में जोन्स पर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ख़ासकर लाइव मार्केट में, और बहुत अच्छा ये वर्क देते हैं जोन्स आपको। पर बशर्ते ये थोड़े से इस पर प्रैक्टिस मांगेगा ये चीज़, तब ही आपको कुछ समझ आने वाली है। अच्छा, मैं ये रिमूव करता हूँ, और उसके बाद जौन से रह गए हैं चीज़ें वो आपको इधर मेरा एक question है, अगर ग्रीन में जो हमारे बायर में अगर विग होगी तो फिर क्या करेंगे हम? इसमें ओवरऑल सारे में बायर के। मतलब जौन सा भी ऊपर वाला हाई पॉइंट होगा वो लेंगे, इस तरह से ले यस, लेंगे। ये जैसे हमारी स्पिनिंग में है, ग्रीन का हाई ऊपर आ रहा है तो वो लेंगे ना? हाँ बिल्कुल। अब हाई ऊपर वाला लेंगे और लो फिर रेड वाला लेंगे। अगर ग्रीन कैंडल छोटी है तो फिर इसका लो लेंगे। जी ठीक। क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, अब हम दो पैटर्न रह गए हैं, वो भी आप लोगों को बनाकर बताता हूँ। एक रहता है बेरिश हरामी, और दूसरा क्या रहता है, बेरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का तो मैंने बनाया। अब एक चीज़ मैं आपको इंगल्फिंग की समझाऊंगा और बेरिश हरामी की। ये आपका एक पैटर्न है इस तरह से कुछ, और ये कुछ इस तरह से है। फ़र्ज़ करो इसमें इतनी सी वेक है। अब आपके जहन में होगा क्या करना है। सिंपल है। सिंपल कैसे कि आपका ये ग्रीन का हाई है, हाई से लेंगे और इधर तक ले लेंगे। ग्रीन के हाई से सिंपल ड्रॉ हो जाएगा। अब ये तो चलो उन्हीं की तरह सेम हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात आती है इंगल्फिंग के पैटर्न में। इंगल्फिंग का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। ये आपका इंगल्फिंग का पैटर्न आ गया। फ़र्ज़ करो इसकी इस तरह से कुछ विक भी है और इसके साथ रेड आ गया, इसके साथ रेड आ गया। अब हमें बताओ लड़कों, कौन बताएगा वसी जिंदा हो, जाग रहे हो? उसके बाद तूबा वान हैं क्लास में? थिंक चली गई। मेरी आवाज़ आ रही है वसी? यार क्लास में आके सिर्फ आईडी रखी हुई है। अच्छा, अरसलान भी आज नहीं आया। ये लड़के गायब हैं बहुत सारे। चलो जिनके नसीब में था वो पढ़ेंगे। उज़ैफ़ा, आप बताओ। सर जी, ये जो रेड कैंडल है जो हाई है ना, हम्म, एक उधर से लेंगे, और ग्रीन कैंडल का जो लो बनाया है इस तरह यहाँ से। यस सर। असल जोन आपका ये होगा बेरिश इंगल्फिंग। ये सर। अब तो आपको सर मैंने ये ये चीज़ बताई आउटसाइड बार में, मतलब ये कैंडल ऊपर होगी तो हमने जोन इधर तक लेना है, हमने जोन इधर तक लेना है। पर जब इंगल्फिंग का पैटर्न होगा तो ये पूरी कैंडल आप लेंगे। अक्सर आपने कभी जीत देखते होंगे, हमेशा जोन कोई भी आप ड्रॉ चेक कर लें तो वो इधर से ही अमूमन करते हैं, पर दरअसल आपकी ये पूरी कैंडल में सप्लाई होती है। तो ये आप इस पैटर्न में बेरिश इंगल्फिंग में आप पूरी कैंडल को जोन लेंगे। आप पूरी कैंडल को जोन लेंगे और उसे उस पर वर्क करेंगे। अब एक ये चीज़, और उसके साथ एक और चीज़ मैं क्लियर करूं। एक जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़र्ज़ करो एक मार्केट
कुछ इस तरह से आ रही है, और उसके बाद कुछ इस तरह से आई, और उसके बाद कुछ इस तरह से आई, और उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ, और मार्केट नीचे गई। अब इस एरिया में ना कुछ इस तरह का मामला हो जाए, ये कौन सा, ये कंटिन्यू का बनता है या नहीं प्राइस एक्शन के तहत? यस सर। ये कंटिन्यू का एरिया बनता है ना। तो इस एरिया का क्या मतलब हुआ कि इधर सप्लाई इस प्रीवियस की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जोन के पास एक 2 कैंडल के बाद कुछ इस तरह का बनता है तो दरअसल आपका जोन ये होगा, आपको ये जोन काम देगा, ऊपर तक मार्केट जाएगी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि लेवल से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। हमारा जोन सा बाद दफ़ा काउंटर के लिए बैठे उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाती है, या कोई और इशू होते हैं लेवल से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। ऐसा होता है ना? यस सर। सर कभी बिल्कुल ऐसा होता है। कभी ये चीज़ देखना, असल जोन ये होगा, ये कोई भी नहीं पढ़ाता, किधर भी आप देख लो यूट्यूब पर, तकरीबन कोई भी कोर्स वाला ये चीज़ नहीं बताएगा, वो कोई और इसका लॉजिक बताएगा, पर असल जोन आपका फिर ये काम करेगा। इसमें मार्केट जब आएगी और इस तरह वापस आएगी तो 5 मिनट की आपको ट्रेड मिलेगी। उसका लॉजिक है ना। अगर ये सप्लाई का क्या मतलब होता है, सप्लाई आना। अब अगर इस एरिया में सप्लाई आई है तो भाई इधर से डिमांड क्यों आ रही थी, बायर्स हैवी हुए पर वो कंट्रोल हुए, तो ये हमारा पैटर्न क्यों इसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एज अ कंटिन्यू पैटर्न है। तो इस एरिया का मतलब ये हुआ, प्राइजेक्शन भी हमें ये बता रही है कि ये एरिया एज अ स्ट्रॉन्ग सेलर एरिया है, और साथ हम इस एरिया पे जोन भी ड्रॉ करेंगे और हमें पता लगेगा कि इस एरिया की बनिस्बत ये एरिया ज़्यादा पावरफुल है, तो मार्केट पहले ही आके इधर से रिवर्स हो जाएगी, पहले ही आकर इधर से रिवर्स हो जाएगी, ऊपर तक वो जाएगी ही नहीं। उस लेवल तक हम सोचते ये रह जाएंगे कि भाई ये हमारा जोन है, मार्केट इधर तक आएगी, तो वो तो पहले ही भाई उधर से तो खली वली निकल जाएगी मार्केट। तो हमारे ट्रेड्स मिस हो जाती हैं, हमारे लेवल्स इस सूरत में मिस हो जाते हैं। कभी गौर करना, कभी वो इस चीज़ पर गौर करना। ये सिंपल सा लॉजिक था सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई अच्छा सर, एंड, यहाँ मेरा एक सवाल। जी अच्छा सर, जैसे कि मतलब आपने जैसे कि कहा मतलब कैंडल मतलब पूरी इस जोन में जाएगी। अगर कैंडल मतलब जाए और मतलब वहाँ पे एक वीक की रिजेक्शन छोड़ दे तो हम आगे वेट करेंगे कैंडल का, क्या हम वहीं से ट्रेड लेंगे क्या वेट 5 करेंगे? मिनट की? मतलब मेरे कहने का ये, जैसे कि आपने कहा ना मतलब ये जोन्स में हमारी कैंडल जाएगी और या तो वो ब्रेक करे या फिर वहाँ पे वो क्लोजिंग दे, तो फिर हम वहाँ से 5 मिनट की डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर सर जी, अगर इस तरीके से जाती है और वापस मतलब नीचे ही आ जाती है और वीक क्रॉसिंग कर देती है ऊपर, जी ऐसे है बिल्कुल, तो इसमें इसमें फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट? अगर ये इस तरह टच करती है और रिजेक्शन के साथ भी क्लोज हो जाए हल्की सी, जी सर। जी उसके बाद कंफर्मेशन लाजमी लेनी है, एक कैंडल की कंफर्मेशन जी जी लाजमी लेनी। ये रेड कैंडल एक बन गई, इसके बाद आप 5 मिनट की डाउन की ट्रेड। रीज़न, आप इधर जोन को भी ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट जोन को बाद दफ़ा टच करेगी और वापस निकलेगी, बाद दफ़ा वो अंदर जाएगी फिर वापस निकलेगी, बाद दफ़ा ऊपर वाले लेवल तक जाएगी फिर वापस निकलेगी, बाद वो क्रॉस करके रीटेस्ट करके चली जाएगी। अब आप इस एरिया पे एक पैटर्न को भी ट्रेड कर रहे हैं और 5 मिनट जोन को भी ट्रेड कर रहे हैं। आपको एक कंफर्मेशन पैटर्न की मिली और उसके बाद आप इधर जोन को भी साथ 5 मिनट ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट टच करके जोन से आई, पैटर्न ने आपको कंफर्मेशन दी, पैटर्न के बाद वाली नेक्स्ट कैंडल डाउन, और उसके बाद भी 4 कैंडल मार्केट नीचे गिरेगी। इतने अच्छा स्टेप सर, यहाँ पे हम 1 मिनट के चार्ट पे भी मतलब 1 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हैं? 1 मिनट की और हिसाब से लेंगे, अगर जोन को ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट की, ओके ओके सर, क्लियर है। अगर जोन को ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट की, नहीं तो 1 मिनट की एज अ पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है, मैं ज़्यादा इस पे मतलब वो नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा आज नहीं पढ़ा रहा। उसका लॉजिक है कि अगर ये कल आप इस चीज़ को मार्केट में फाइंड कर पाओगे या प्रीवियस आज जाकर देखोगे, तो कल मैं उतना
जोश के साथ, जज्बे के साथ पढ़ाऊँगा। अगर इंटरेस्टेड न हुए, जिस तरह आज लड़के क्लास में नहीं है आधे, तो फिर मैं उस जज्बे के साथ नहीं पढ़ाऊँगा, फिर वही पढ़ाऊँगा जो नॉर्मल सब पढ़ाते हैं। ठीक है, वो अब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कल मुझे इसका रिज़ल्ट क्या देते हो, क्योंकि आप लोग प्रीवियस, आप लोगों के लिए ही वीडियो अपलोड होती है, आप लोग नहीं देखते उस चीज़ को। बैर के बंदे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो सिर्फ यूट्यूब पर आ रहे हैं, वल्लाह बखुदा आप लोगों से अच्छा अपना टारगेट भी हिट कर रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की कदर है, उन्हें वो चीज़ मिली। आप लोगों को वो एक किस्म की ये सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिल रहा है, तो इस वजह से आपको टाइम नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा आप बीमार होते हैं या आपकी घरेलू मसरूफियात होती हैं, भाई मेरी भी होती है। मैं इधर आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर आकर बैठता हूँ, सब काम छोड़कर बैठता हूँ। तो कोशिश किया करें उसका कुछ रिज़ल्ट लाजमी दिया करें। क्लियर है सबको? सर जी अगर सर। जो हमारी पीएल को टच करके रिजेक्शन देती है तो हम इस पे अगली 1 मिनट के लिए जा सकते हैं? डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कन्फर्मेशन पैटर्न बनेगा, कन्फर्मेशन होगी, रेड कैंडल आएगी तो फिर उसके बाद जाएंगे। उम्मूमन मैंने देखा है रेड कैंडल तो उसके बाद आती है, पीएल हाँ, को टच कर रही है, ऊपर से रिजेक्शन छोड़ती है। और अमूमन नहीं भी आती। हम्म, वो रिजेक्शन ट्रेड तो आप एज अ लेवल ले सकते हो डायरेक्ट जी रिवर्सल के लिए कन्फर्मेशन के साथ। अब ये चीज़ मैं एक क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ ना इस कॉन्सेप्ट का, एसएमसी का एक इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में चलता है और अक्सर लोग यूज़ भी करते हैं। हमारा भी एक ट्रेंड भी चला हुआ है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारी मार्केट में, एक बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, काम करता है, पर उसके लिए एज अ कन्फर्मेशन और चीज़ें होना लाजमी है। अब ये नहीं कि सिर्फ 3 मिनट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जाए, भाई ऐसा नहीं होता। अगर 3 मिनट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो अगला बंदा 5 साल क्यों लगाता उस चीज़ में? अगला बंदा 5 साल क्यों लगाता? तो कुछ सोचने की बात है। 3 मिनट में इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो एक मार्केट है और इंडिकेटर हमेशा लैग करता है। इंडिकेटर कोई भी है वो लैग करता है। इस वजह से अपने नॉलेज के बिहाव पर आगे चलो, अपने नॉलेज के बिहाव पर आगे चलो। ये नहीं कि इंडिकेटर बेस पे, हाँ इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले सकते हो, पर उस चीज़ को खुद भी गौर करो कि आया वो जो ड्रॉ हुआ है वो दुरुस्त है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं। क्लियर है सबको? यस, जी ये सर क्लियर। चले, तो ये कल आप लोगों ने इस पर वर्क करना है और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सर। कल की क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक जी केयर, फ़ी अमान अल्लाह।